समी इब्राहिम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा हैं। आप सभी को इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार होता है जब प्रोफेसर साहब वीकली हॉरोस्कोप बताते हैं कि आपका अगला आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। वो तमाम दोस्त उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो समी साहब की सेहत के हवाले से हमसे मुसलसल बार बार रब्ता कर रहे थे। होपफुली नेक्स्ट वीक से वो इंशाल्लाह आपके साथ होंगे और उनके जो इंडिविजुअल जो सोलो वीलॉग्स हैं वो आप उनके यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा हैं। प्रोफेसर साहब, अगला आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कुछ नाजरीन को थोड़ा सा बताएंगे? बस जी, क्यों नहीं बताएंगे, हमारा यही काम है। लोगों तक हम पहुंच जाते हैं सितारों की हवाओं पर उड़ते उड़ते। तो पहले एरीज से हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, पहले हम हमल से शुरू करेंगे, जैसे आप एरीज कह रहे हैं। मार्च 21 से अप्रैल 19 जिसकी तारीख है। 21 और 21 अप्रैल तक। जी, क्योंकि लोग तारीख भी पूछते हैं। नहीं, आप ये साथ साथ आप बताते जाएं। ठीक हो गया। और वो खुद ब खुद सुनते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमल के रूह से पहले 2 दिन जो है पेशेवराना तौर पर रुकावटें आ रही हैं, और ये रुकावटें पिछले महीने से चली पड़ी हैं, या सेहत की वजह से हैं या वैसी थी। ठीक। तो ये रुकावटें अब इनमें बाजार कमी आने वाली है, लेकिन बहरहाल पहले 2 दिन में रुकावटें महसूस होंगी। हफ्ता के वस्त में सोशल लाइफ जो है वो खुशी का बहस बनेगी, लोगों से मिलना जुलना रहेगा। हफ्ता के आखिरी दिनों में पेशेवराना मामलात में बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी, और आप महसूस करेंगे कि मैंने हालात पर फिर दोबारा मेरी गिरफ्त आ गई है। ठीक। तो दूसरा ये है कि आपके जो घर में मरीख आया हुआ है, अपनी तबीयत को कंट्रोल में रखें, सब्र तहम्मुल से काम लें, जहराना रवैये से बचें, वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जो आप एंड टिप्स देते हैं, लोग इसका बड़ा इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि आप ये ज़रूर बता दिया करें कि अगर कोई हमारे लिए मसाइल आ रहे हैं तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। हाँ, जैसे भी यही हमारे यहाँ तो सितारे को जो शिद्दत आती है, गुस्सा आता है, जो कि ख़तरा है हमल वालों को, क्योंकि उनके घर मरीख आया हुआ है, तो कंट्रोल करें। हम यही हमेशा एडवाइस करते हैं कि सब्र तहम्मुल से काम लें, कंट्रोल करें और जारहाना रवैये से बचें। पेशेवराना जो इनकी ज़िंदगी अब पिछले महीने से ही कोई गड़बड़ थी, क्योंकि मरीख इनके बारे में खाने में था, वो निकल गया वहाँ से, इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। अगर सेहत का मसला था वो बहाल हो गए हैं, और अब जो ज़िंदगी है वो सरगर्म हो जाएगी पेशेवराना तौर पर भी। लेकिन पहले 2 दिन में एहतियात से काम लें। अब मैं चलता हूँ आगे सौर की तरफ। जी, टॉरस। हाँ जी, टॉरस की तरफ चलता हूँ। आप उसकी तारीख बता दीजिए। जी, अप्रैल 20 से मई 20 तक। तो जो टॉरस का मसला है जी, को पहले 2 दिन तो कानूनी मामलात के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अगर कोई कानूनी मसला चले गया वो उनके हक़ में आ रहा है, किसी केस का फैसला आने वाला है तो वो उनके हक़ में आ रहा है। और दूसरा यह है कि पैसे के मामलात भी, ज़ाती मामलात भी उनके हक़ में आ रहे हैं। तो यानी पैसे मिलने जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन जो है कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। मरीख उनके बारे में खाने में आया हुआ है। मरीख जब बारे खाने में आ जाए तो जो बदखा हैं वो बड़ा तंग करते हैं, हासद जो है वो बड़ा तंग करते हैं, बदखुई करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और ये जो मरीख उनके बारे में खाने में आया 7 महीने के लिए आ गया। ये तो जब पैसा आता है प्रोफेसर साहब, तो तब ये सारी चीज़ें ही हो जाती हैं, आसिद भी आपके इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कहाँ से। इस वक्त ये ज़रूरी नहीं कि पैसे की वजह से हो। वो मरीख जो है, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, वो उनके बारे में खाने में उनके जो हासिद लोग हैं, बदखा हैं, वो उनको तंग करेंगे, वो मसाइल पैदा करेंगे। ठीक। और कानूनी मामला जो हैं वो बाज़ार मुझे ठीक नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करें। सेहत के हवाले से सेहत ठीक है, लेकिन मरीख जिस मैं आप जिक्र कर चुका हूँ, 12वें खाने में आ गए। अगर 12वें खाने में मरीख आ जाए तो सेहत का इंसान को ख्याल रखना पड़ता है। ठीक। अगर ख्याल रखे तो सेहत ठीक रहती है, और अगर ख्याल नहीं रखेगा तो ज़ाहिर है फिर सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और ये मरीख जो है 7 महीने के लिए आया हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगले की तरफ चलें, जमनाई। हाँ जी, जमनाई जिसे उर्दू में जोज़ा कहते हैं। मई 21 से जून 20 तक। हाँ जी, तो इनके जो माली मामलात हैं बहुत ही ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं। ये पिछले साल से अपना नुकसान, माली तौर पर इनका नुकसान हो रहा है। पहले ही इनका माली मसला जो बड़ा नाजुक सूरत अख्तियार कर चुका है, और ये जो जुलाई का महीना शुरू हुआ है इसमें इनका मज़ीद नुकसान होने वाला है। इस वास्ते मैं इनसे यही कहूँगा कि वो ज़रूर से ज़्यादा अपने माली मामला पर नज़र रखें
और माली मामलात को समझने की कोशिश करें, न किसी को उधार दें न लें, वरना गड़बड़ हो जाएगी और खामखा नुकसान से वास्ता पड़ेगा। और उनकी जो पिछले दिनों से पेशे वराना रुकावटें हुई थी वो अलबत्ता ख़त्म हो जाएंगी किसी हद तक। और रोमानी मामलात की खुशी का बहस बनेंगे। जवान लोगों के लिए ये हफ्ता अच्छा है जोज़ा का। और सोशल लाइफ में भी दोस्त अहबाब मदद करेंगे और बड़ी सोशल लाइफ में मिलजुल के जो है चीज़ें सारी इम्प्रूव हो जाएंगी। इस लिहाज से तभी बहाल हो जाएगी। तो अगर बंदे की पर्सनल लाइफ अच्छी हो फिर तो सारी चीज़ें ही किसी अच्छी हद हैं। तक हाँ जी वो बर्दाश्त कर लेता। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में पेशेवराना तौर पर भी कामयाबी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन दी होल जोज़ा के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। रोमानी मामलात की वजह से जवान लोग जितने भी जोज़ा हैं वो लाइफ को एंजॉय करेंगे ठीक हो और गया। इस वजह से तभी जो है बाहर रहेगी। अब आवा के चलते हैं अपना कैंसर ओह यही वो जून बुरुज है 21 जिस से पर सबसे जुलाई ज़्यादा 22 बोझ पड़ा हुआ है इस हफ्ते। और पड़ेगा 20 जुलाई तक पड़ेगा। और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी बड़ी नाजुक सूरत अख्तियार कर चुकी है। इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। या अब इनका चैलेंज यही है कि ये इख्तलाफात को न बढ़ने दें। अगर ये इख्तलाफात बढ़ गए तो यहाँ तक सूरत हाल बिगड़ी पड़ी है कि ब्रेकअप हो सकता है। अल्लाह इनको बचाए। ज़हनी कशमकश से वास्ता रहेगा। लेकिन पिछले दिनों में अखराजात बहुत ज़्यादा थे, उनमें कमी आ रही है। कानूनी मामलात इनके हक़ में हफ्ता के आखिरी दिनों में ज़हनी कशमकश में भी कमी आ जाएगी। अपने मसाइल को हल करने की सोचेंगे और किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ठीक। आगे बातें हैं लेहो की तरफ, असद जैसे उर्दू में कहते हैं असद। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। तो इनका सबसे बड़ा मसला अब सेहत का है। अच्छा। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कारोबारी तौर पर भी कशमकश नज़र आती है। इख्तलाफात से इनको बचना होगा। अज़वाजी ज़िंदगी में पिछले 3-4 महीने में कोई दबाव पड़ा हुआ था, उसमें कमी आ जाएगी। अखराजात पर काबू पाने की कोशिश करें और इनकी तख्लीकी सलाहियतों में ज़हनी सलाहियतों में काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह से ये पॉपुलर हो जाएंगे अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से। अच्छा। तख्लीकी जो इनके रुझानात हैं वो बढ़ते जाएंगे जो सोशल सोशल लाइफ में किसी हद तक। लेकिन इनकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उसमें ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अब हम आते हैं विर्गो की तरफ। 23 अब हम अगस्त आते से हैं 22 वर्गों की तरफ। और वर्गों का जो है 23 अगस्त से 22 सितंबर सुमला जिसे कहते हैं। तो इनको रोमानी मामला में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा और इनकी परेशानी का बायस बनेगा। किसी दोस्त से भी इनके खिलाफ चले आ रहे हैं और उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। कारोबारी तौर पर रुकावटें नहीं रहेंगी। सेहत बेहतर हो रही है। अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आ रही है। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि रोमानी मामला में बड़ी एहतियात से काम लें। जोल जो है इनके 5वें खाने में दाखिल हो गए। जोल 5वें खाने में दाखिल हो तो रोमानी तौर पर कोई ना कोई शाख, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो फिर इंसान को बचना चाहिए। जिस हद तक हो सके रोमानी मामला से ये लोग दूर रहें। इसी में बेहतरी है इनके लिए। किसी की बातों में ना आए, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। मेरा मतलब जिनके मामलात पहले से हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके जो जिनसे पहले भी हैं वो ज़रा और ज़्यादा उनको एहतियात की तरफ ले आऊँगा। उनसे यही उनको समझाऊँगा कि इस जोल की वजह से बच जाएँ, वरना अगले 6-7 महीने उनके इस एक हफ्ते की वजह से ख़राब हो एसाबी तवानाई पर ये छा जाएगा रोमांस। और एसाबी तवानाई पर जब रोमांस छा जाए तो इंसान बेकार हो जाता है। और ये होने वाला है। ये पहले इन्वॉल्व हैं, ये बाज नहीं आ रहे। विर्गो वालों के लिए प्रोफेसर साहब ने खुसूसी हिदायत की है। आगे चलेंगे अभी इस पे। आगे आ रहे हैं हम लिब्रा की तरफ। लिब्रा की तरफ, जैसे उर्दू में मीज़ान कहते हैं। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। तो बहुत बड़ी रुकावटों का आगाज़ हो रहा है। इनके लिए भी मसाइल हैं। आने वाले 7 महीनों के लिए रुकावटें आ रही हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। इन्होंने अपने रवैये से इख्तलाफात पैदा कर ली हैं, अपने ख़िलाफ़ लोगों को कर लिया है, जो कि अब अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे इनको परेशान करने के लिए। और इनको चाहिए कि जितना हो सके नए ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके या तो इन लोगों का मुकाबला करें, मुखालफत का मुकाबला करें, या फिर उसको बर्दाश्त करें। वरना अगर ये बात बढ़ गई तो फिर मामला बहुत बिगड़ सकता है। ज़हनी कशमकश है। अपने अफसरान बाला से भी इख्तलाफ हो सकता है। नहायत ही चैलेंजेस का वक्त आ गया है। बहुत ही सब्र तमल से काम लेना होगा।
या फिर इतनी ज़ानत से काम लें कि इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें, और ये सिलसिला 7 महीने रहेगा। ठीक। तो इनके मतलब इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, और अज़वाजी ज़िंदगी में भी इख्तलाफ आ रहे हैं, झगड़े आ रहे हैं, और ये गलती इन्हीं की है। अच्छा, मुझे लेबर वाले माफ़ करें। आगे चलते हैं जी। अगले बुर्ज की तरफ चलेंगे, स्कॉर्पियो। हाँ, वो 7 तारीख बताते जाएँ। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, और इसे उकरब कहते हैं। हाँ जी, इनको अकरब कहते हैं, अकरब। और करीबी रिश्तेदार इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, साल से मसाइल पैदा कर रहे हैं, वो इनसे हसद करते हैं, तो और करीबी ये भी उनके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करते रहते हैं। तो ये आपस में अजीब कशमकश चली पड़ी है इनके करीबी रिश्तेदारों के साथ। ठीक। और अज़वाजी ज़िंदगी में भी इनको एहतियात करनी चाहिए। एक सितारा इनके बिल्कुल मुकाबले में आकर बैठ गया है पिछले 2 सालों से। वो अज़वाजी ज़िंदगी में या तो मियाँ बीवी में से कोई ना कोई बीमार रहता है, या इख्लाफ पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बदमज़गी पैदा होती है। और रोमानवी लिहाज से किसी हद तक हालात ठीक हैं, इस मामले में ये लोग बड़े तेज़ हैं। अच्छा। और एक और इनके बड़ा मसला रहा पिछले दिनों 1.5-2 महीने से, वो था प्रॉपर्टी का मसला, जायदाद का मसला। उसमें यह है कि कमियां आ जाएगी। आप कोशिश करें उस जायदाद को मसले के हल करने के हालात बेहतर पैदा हो रहे हैं। यानी ये हल हो सकता है सबसे अच्छी तब्दीली है उनके लिए। ठीक। आगे चलते हैं हम सेक्रेटेरिएट की तरफ, जैसे हम 22 नवंबर से 21 और दिसंबर हम कौस कहते हैं जी। इनका माली बहुत पहले नुकसान हो चुका है, पिछले साल में या 2 सालों में। अब भी माली सूरत हाल की वजह से बड़ी टेंशन नज़र आ रही है। अपने माली मालूमात कड़ी नज़र रखें और उसको कंट्रोल करें। कोई आदमी इनकी माली मामलात पर नज़र रखे हुए है, वो इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है, वो इनको पैसे का नुकसान का बायस बनेगा, उस करीबी रिश्तेदार से बचें, उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जायदाद के जो लेन देन का मामला है उसमें कोई आसानी पैदा हो रही है। वो अगर ये जायदाद ख़रीदना चाहें तो उस सिलसिले में कोई ना कोई कदम उठाएँ, और रोमानी मामलात में जल्दबाजी से बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है, परेशानी का बायस बनेगी ये बात। जल्दबाजी से बचें, तरीके से चलें। इसके अलावा गड़बड़ नज़र आती है रोमानी मामलात में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक बार फिर इनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपने माली मामला पर कड़ी नज़र रखें। बहुत नुकसान हो चुका है, मज़ीद नुकसान से बचें, उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं कैप्रिकॉन की तरफ 23 दिसंबर से 19 जनवरी तक। हाँ जी, तो पिछले 2-3-4 महीनों से कोई आराम आया हुआ था, कोई सुकून आया हुआ था। अब रुकावटें, परेशानियां फिर सर उठा रही हैं। तो पहले से भी मसाइल नहीं चल रहे थे काफ़ी? हाँ जी, लेकिन कुछ आराम था, कुछ सुकून आया हुआ था निस्बतन। ठीक। अब वो फिर सितारा आ गया है, फिर वो सर उठाएंगे अपने चैलेंजेस, परेशानियाँ वगैरह। अज़वाजी ज़िंदगी में अख्तलाफ पैदा हो जाएगा, तबीयत पर बोझ रहेगा, माली सूरत हाल जो है इसमें कुछ न कोई बेहतरी आ जाएगी पहले के मुकाबले में। पहले 3-4 महीनों में माली नुकसान बहुत हो चुका है। रोमानी मामलात में अचानक बेहतरी आ सकती है। अच्छा। और ये लोग बड़े ज़हीन होते हैं, ये लोग जानते हैं कि किस तरह अहम वाक़यात से, उलझे हुए वाक़यात से किस तरह फ़ायदा उठाएं। इन लोगों में बड़ी कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत इरादी, सोचने की सलाहियतें अरूज पर होती हैं, और ये लोग बहुत खूबसूरत तरीके से अपने मसाइल हल कर लेते हैं। तो ये जो अचानक रोमानी मामलात आएंगे, इनमें सलाहियत है, उससे निपट लेंगे। अच्छा। और छोटे सफ़र अगर करें तो उससे फ़ायदा होता नज़र आता है। लेकिन अगले 6 महीने के लिए फिर वो परेशानियां आ रही हैं। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि कुव्वत इरादी भी इनकी अच्छी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए शायद ये इन मसाइल से निपट लेंगे। बहुत सारे लोगों का हमें फीडबैक आता है जिनका कैप्रिकॉर्न है स्टार, तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर साहब हमारे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं बता रहे। नहीं तो फिर हम अच्छी बातें जब प्लानट अच्छे आएंगे तो बताएंगे। ठीक। लेकिन आपने जो चीज़ें बताई हैं कि जो इनके अंदर सलाहियतें हैं, तो उससे तो ये किसी भी किस्म का मसला ये निकल जाएंगे। ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े पॉलिटिकल, सियासी लोग होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले होते हैं। इनका जो हिसाबी निज़ाम है इतना मजबूत होता है कि कोई आदमी इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। अगला आदमी थक के रह जाएगा मुकाबला करते करते, ये मुकाबला फिर भी करते जाएंगे। तो ये लोग ज़िंदगी में अगर कोई कामयाब होता है सही तरह, तो यही जद्दी लोग ही कामयाब होते हैं। इस वास्ते इस बुर्ज को कामयाबी का बुर्ज भी कहते हैं। लेकिन आजकल
इसी बुरुज में ये तीनों चारों सितारे बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया में तलका मचाया हुआ है। ठीक। और आज भी जोल फिर इसी बुरुज में दाखिल हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनको फिर दोबारा तबीयत और बोझ आने वाला है, जो कि इनको कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। आगे आगे चलें अगले सितारे पे मेरे ख्याल से। अब अगले आते हैं जी, बाकियों के जैसे साथ हम ज्यादा कहते हैं दल। एक्वेरियस, हाँ जी, 20 जनवरी से 18 फरवरी तक। हाँ जी, इनके जो सेहत के मामलात बने हुए हैं, सेहत पर बोझ पड़ा हुआ है, इनके जो रोज़गार के मसाइल हैं वो इनके लिए सोच विचार का बायस बने पड़े हैं। एक सितारा ऐसा आ गया ये दोबारा तन्हाई की तरफ रजू हो जाएगा, सोचेंगे, अपने मामलात का हर वक्त ख्याल रहेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहन पर कोई मामला सवार हो जाता है, जहन को छोड़ते ही नहीं है, इसको अपसेस कहते हैं हम। अपसेसिव है ये, कोई ख्याल आ जाए वो छोड़ ही नहीं रहा, हर वक्त फिक्र रहता है। तो ये लोग जो हैं अब फिर दोबारा 7 महीने के लिए इनकी ज़िंदगी में ये ज़ोल आ गए। इनको फिर बड़ी इनमें संजीदगी, इनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। सेहत के मसाइल इस वक्त हैं, 12 तारीख तक रहेंगे। ठीक। हाँ, 12 तारीख के बाद सेहत से निजात मिलने वाली है। यानी 12 तारीख के बाद सेहत के मसाइल 12 तारीख से मेरी मेरा 12 जुलाई है जी। तो ये निजात मिलने वाली है जो पिछले 1 महीने से है, सेहत का और रोज़गार का मसला। सही। उसके बाद फिर ये है कि रोज़गार के मामला स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, फिर चलने लग जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़े बोर हैं, तनहा हैं, तफक्कुरात में गिरे हुए हैं और तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। और अगर आप मेरी तरफ ज़्यादा न देखें, मेरा बुरुज भी यही है जी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं। हमारा आखिरी जो बुर्ज है, पाइसेस जिसे कहते हैं। हाँ जी, 19 फरवरी से 20 मार्च तक। इनके लिए दोस्त बहुत ही ख़तरनाक हैं। इनको दोस्तों पर एतमाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना दोस्त इनको किसी न किसी मसले में फंसाने का बायस बन जाएंगे और इनको बड़ी परेशानी होगी। वो सितारा आ गया है और इनके जो माली मामलात उसमें ज़रूर ज़्यादा ये तेज़ी दिखाएँगे और जितनी तेज़ी दिखाएँगे जल्दी जल्दी हम पैसे को हासिल करें, इतने ही वो मसाइल और उलझ जाएंगे। तो इनके लिए ये खसूसी हदायत है कि माली मामलात के लिए कोशिश करें, हर किसी को करनी चाहिए जी। लेकिन जल्दबाजी से काम न लें, बड़े सब्र तहम्मुल से सोच विचार प्लान करके अपने माली मामलात को हल करें। अगर तेज़ी दिखाई तो इसका असर उल्टा होगा, माली मामलात हल नहीं होंगे। तो माली मामलात में बेसब्री से हर सूरत बचें और इनकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है, यानी कि अपने दिल दिमाग से ये काम ले सकती हैं, ज़रूर लेना चाहिए। ठीक। और सब्र व तहम्मुल से काम लेने से सूरत हाल इनके कंट्रोल में रहेगी। माली सूरत हाल अगले 7 महीने में लगातार सरगर्म रहेगी 10 जनवरी तक। यानी पैसा आएगा भी जाएगा भी। हाँ, माली सूरत हाल में तेज़ी नज़र आ रही है और रोमानी मामलात अलबत्ता इनके भी अच्छे हैं। इनके लिए तो आज तो आपने को 3-4 ऐसे सितारे बताए कि जिनके कई मामलात बड़े अच्छे होने वाले हैं। वो बीच में कहीं के आए होंगे जो मैं बताता गया हूँ कि फ़लाँ के मामलात अच्छे हो रहे हैं, फ़लाँ के नहीं हो रहे। लेकिन मिला जुला हफ्ता है। ये जो ज़ोल दोबारा जद्दी में दाखिल हो गया, इसकी वजह से जो सूरत हाल वो बदलने वाली है, अपने इनफरादी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी। ठीक। मुझे ख़तरा यह है कि जो पहले से हालात दुनिया में चले पड़े हैं, खींचातानी जारी है, जंग की सूरत हाल बनी पड़ी है, अब उसमें मामला बढ़ ना जाए। उस हवाले से आपसे अगली वीडियो में ये सारी वो हम उस तरफ आते हैं। तो ये इनफरादी तौर पर जो लोगों के जो हालात बने पड़े हैं अगले हफ्ते के लिए, वो हमने बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। थैंक यू। दोस्तों, आपने सुना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।